नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एमपी पीसीएसजे मेंस के लिए ये जो है एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसके लिए कि ताकि आप आंसर की राइटिंग कैसे कर पाएँ, क्या-क्या चीज़ें डालनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उस पर्पज़ के लिए क्लासेस शुरू की गई हैं यूट्यूब। तो फिलहाल यही चीज़ें चलेंगी और इस क्रम में हम लोग पर डे कोई ना कोई एक टॉपिक लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं अच्छे से, उस पर नोट्स कैसे बनाने हैं वो देखते हैं, हैंड रिटेन नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंतर्गत होती हैं। तो शुरुआत करते हैं, इससे पहले थोड़ी-सी चीज़ें अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। अनअकैडमी जानते हैं आप कि देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है और इसके माध्यम से हम लोग जो है घर बैठे पढ़ा पाते हैं और आप घर बैठे पढ़ पाते हैं। और बहुत सारे कोर्स पर इसकी पहुँच होती है इसके माध्यम से। टॉप के एजुकेटर द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। डाउट क्लियरिंग सेशन हमेशा होते रहते हैं। हर 3 क्लास के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। उसके अलावा लाइव टेस्ट होते रहते हैं। स्टडी मटेरियल भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है। आंसर राइटिंग सेशन भी होता रहता है। तो आप समझिए कि एक स्टूडेंट हो के हैसियत से आपको जिन-जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सारी चीज़ों का ध्यान इसके अंतर्गत रखा जाता है। गुड मॉर्निंग आशुतोष, प्रणाम मुकेश। और आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि लॉ के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं यहाँ। जो आपको स्क्रीन पर 9 सब्जेक्ट दिख रहे हैं सिर्फ उतने ही नहीं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। लोकल लॉ भी पढ़ाए जाएंगे हर स्टेट। और फिलहाल ये मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट होते हैं इसके और ये डेट है और इसकी ये टाइमिंग है। तो आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि मॉक टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी है और उस आधार पर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो कोड आपको डालना होगा इस टेस्ट को शामिल होने के लिए, राय लाइव डालना है। राय लाइव ये एक रेफरल कोड होता है जिसके माध्यम से आपकी एक्सेस हो पाती है तमाम कोर्स। गुड मॉर्निंग अंकित। समय समय पर नए नए कोर्स शुरू होते रहे, नए नए बैच शुरू होते रहे, ताकि कोई भी बच्चा कभी भी एडमिशन ले तो उसको ये ना लगे कि भाई वो मैंने बीच से ज्वाइन किया। अब जैसे 15 जून, अभी ये जून का मंथ चल रहा है ना, 15 जून से एक अनिल खन्ना सर उनकी टीम के द्वारा बैच चलाया जा रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे 9 जून से एक बैच चल रहा है जुडिशियरी फाउंडेशन बैच, जो कि करण सांगवान सर और फैजन खान सर और सिद्धार्थ दुबे सर के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि 15 मार्च से हरियाणा पीसीएसजे के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि 5 मई से जो है जुडिशियरी फाउंडेशन बैच चल रहा है। तो बहुत सारे बैच हैं जो नए-नए बैच और शुरू होते रहते हैं, चलते रहते हैं इस पर। प्राइसिंग प्लान क्या है? कैसे हम इस कितनी फीस में हम इसको पढ़ाई कर सकते हैं? तो 1 मंथ से लेके आप देख रहे हैं 3 मंथ, 6 मंथ, 12, 18, 24, ये सारे प्लान है। माने सारे विकल्प आपके सामने कि आप कोई भी चुन सकते हैं और उसमें कोई भी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार। और कोई भी प्लान आप चुनेंगे, उसमें पर मंथ का भी यानी इंस्टॉलमेंट में भी फीस देने की सुविधा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी चुन सकते हैं। और जो फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर आप उसमें भी चाहते हैं कि कुछ कम हो जाए, तो ये 10% का डिस्काउंट आपको हो जाएगा यदि आप ये राय लाइव रेफरल कोड। तो आप सोच रहे होंगे कि ये रेफरल कोड, जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, तो उसमें आपसे रेफरल कोड जब भी पेमेंट करने की बात आएगी, तो रेफरल कोड मांगेगा कि आपके पास है क्या ऐसा? तो रेफरल कोड अगर आप ये डालते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट। फिलहाल एक स्पेशल ऑफर चल रहा है और वो स्पेशल ऑफर है कि अगर आप 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ का प्लान लेते हैं, तो आपको 1, 2 और 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल जाए। तो ये भी एक फ़ायदा है फिलहाल, बहुत दिनों के लिए तो नहीं रहना है, लेकिन फिलहाल ये फ़ायदा है। विनय प्रणाम। और कैसे आखिर हम लोग अनअकैडमी ज्वाइन करें? तो अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी के 2 प्रकार के एप्लीकेशन, एक अनअकैडमी एजुकेटर के लिए होता है और एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप होता है ना? तो अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है, उसके माध्यम से
अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसके माध्यम से आप जो है इसको उसको डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद गोल पीसीएस जे जुडिशियरी होगा वो चुनेंगे और फिर उसके बाद आगे सब्सक्रिप्शन गेट सब्सक्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो इस तरीके के इंटरफेस खुलेंगे। जरूरी नहीं कि आप तुरंत सब्सक्रिप्शन ही ले लीजिए। यहाँ पे देखेंगे कि रेफरल कोड जैसा कुछ है। तो अगर कोई कोड हो तो ये इसके लिए कोड आप कौन सा डालेंगे, तो ये राय लाइव कोड, तो आपकी पहुंच जो है कोर्सेज तक हो जाएगी, आप देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा था कि वो फीस स्ट्रक्चर जो हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था ये दिखाया, लेकिन बस 4-5 दिन बाद यानी 1 जुलाई से जो फीस है वो ये हो जाए। तो इसलिए अगर आप कोई लेना का दिमाग में बना रहा है तो ये नुकसान किए बिना आप सिर्फ जून मंथ में इसका लाभ ले सकते हैं और इस फीस से ही पढ़ाई कर सकते हैं। ये जुलाई से लागू। 10% डिस्काउंट वाला जो है मामला हर समय लागू होता रहेगा, हर कोर्स में लागू होता रहेगा, चाहे वो आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, दरोगा, किसी भी चीज की प्रिपरेशन या सब्सक्रिप्शन आप एकेडमी पे लेते हैं तो सब पर ये कोड जो है लागू होता रहेगा। और ये अनअकैडमी जुडिशरी का यूट्यूब चैनल है जिस पर आप पढ़ाई कर रहे हैं। धीरज प्रणाम, संगीता गुड मॉर्निंग। और आगे आते हैं, ये कोड तो आप लोगों को हमने कई बार बता दिया है। अब आगे आते हैं और डिस्कस करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जानते हैं आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 2 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की गई। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की गई है चैप्टर नंबर 2। अब ये है क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो सबसे पहले तो हम उसकी मीनिंग जानेंगे। कि आखिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मीनिंग है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। Specific performance of contract means exact fulfillment of obligation contained in the contract। यानी कि संविदा का विनिर्दिष्ट पालन से तात्पर्य होता है कि संविदा का उसी रूप में पालन होना चाहिए जिस रूप में संविदा की गई। नीतू गुड मॉर्निंग। संविदा का पालन उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में संविदा की गई है ना। अब इसका मतलब क्या है, ये कि जिस बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जिस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वही चीज होनी चाहिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है उसी रूप में परफॉर्म, जिस रूप में आपने वादा किया था ना। यानी ये पूरा जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसी सिद्धांत पर आधारित है कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, है ना। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, आने का कोई विकल्प नहीं है, तुमको आना ही पड़ेगा। इसी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ना वो कॉन्ट्रैक्ट ही निभाना आपको पड़ेगा, उसके बदले में हम कोई चीज एक्सेप्ट नहीं। तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का यही कॉन्सेप्ट। लेकिन हाल्सबरी महोदय क्या कहते हैं, ये हाल्सबरी महोदय का है कि रंजना गुड मॉर्निंग, कि specific performance as an equitable relief given by the court in case of breach of contract। यानी ये क्या कहते हैं, हाल्सबरी महोदय क्या कहते हैं कि जो विनिर्दिष्ट परफॉर्मेंस है वो एक इक्विटेबल रिलीफ है, यानी सामयिक अनुतोष है जो कि कोर्ट द्वारा संविदा भंग करने पर दिया जाता है। ठीक है, क्या हमने कहा कि विनिर्दिष्ट अनुतोष एक क्या कहते हैं, सामयिक अनुतोष है जो न्यायालय द्वारा किसी संविदा के भंग करने पर दिया जाता है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी पर्सन ने, तो कॉन्ट्रैक्ट जब ब्रीच होता है तो जो रिलीफ देती है कोर्ट उसी को जो है इक्विटेबल रिलीफ जो देती है उसी को हम लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, ये एक्चुअल में शुरू में जो हमने कहा था वो ज्यादा है। एक्चुअली द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
is a remedy in which parties to a contract is compelled to do or omit the act as per to the terms of contract. तो तीनों ही डेफिनेशन में, शर्मा गुड मॉर्निंग, तीनों ही डेफिनेशन में आपको वही बात निकल के आई कि अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो भाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि दोनों तरफ से कुछ न कुछ प्रॉमिस की गई होगी। इन्होंने भी प्रॉमिस की होगी और इन्होंने भी प्रॉमिस किया होगा कि हम तुमको सामान देंगे, तुम हमको पैसा देना, या हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम हमारे लिए ये करना। तो जब दोनों लोगों ने प्रॉमिस किया था, तो प्रॉमिस यानी कि वादा किया था, तो उस प्रॉमिस को उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो प्रॉमिस को परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए इन्होंने सीजन में आम देने का कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, आम देने का कॉन्ट्रैक्ट किया और ये फिर बाद में आम देने से मना करें, तो बी ये जिद कर सकता है कि नहीं, हमको तो आम ही चाहिए, हम किसी दूसरी चीज से संतोष करने वालों में से नहीं है, आम के लिए तुमने कहा था ना, तो तुम हमको आम ही चाहिए। और ये जो बी की जिद है कि हमको यही चाहिए, क्या जिद कर रहा है? इसको हम लोग अगर सभ्य भाषा में कहें तो वो बात कर रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जिद कर रहा है, ठीक है ना। संविदा का उसी रूप में पालन करने के लिए जिद कर रहा है जिस रूप में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, ठीक है। तो यही चीज है कि जिस तरीके से, अब उसका हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि उसका दूसरा कोई विकल्प एक्सेप्ट ही नहीं किया जाए। जैसे ये कहें कि अरे यार अब आम तो नहीं जुगाड़ कर पाए, अब ऐसा करो कि ले लो अनार है ले लो, तो नहीं, अनार विकल्प में नहीं चाहिए। या फिर ये एक है कि अब हम तो नहीं कर पाए, चलिए कंपनसेशन ले लीजिए, नहीं, उसको कंपनसेशन यानी पैसा भी नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, आम मतलब आम, बस वही चीज। तो यही है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी मीनिंग आपने देखी। क्या होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? पार्टी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो वादा किया है, उसी रूप में कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा कि मैं इसको छोटा करके थोड़ा सा आपको दे देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये केस एक आठ देख लीजिए, क्योंकि मेंस में ये प्री के लिए तो नहीं है, मेंस के लिए है। ये केस प्री में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन मेंस के पर्पज के लिए आपको ये केस याद करनी होगी। सतीश कुमार वर्सेस करण सिंह, सतीश कुमार वर्सेस करण सिंह की केस है 2016 की। इसमें क्या कहा था सुप्रीम, उसमें कहा था, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द jurisdiction to order a specific performance of contract is based on the existence of a valid and enforceable contract। इसका मतलब आप समझिए कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की ऐसे मामलों में कोर्ट को जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देती है, या उन्हीं मामलों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे सकती है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो और एनफोर्सिएबल। समझ रहे हैं ना बात को? यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर कोर्ट तभी देगी जब उन दोनों पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और इनफोर्सिएबल होगा। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिएबल नहीं है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराया जा सकता, ठीक है। तो ये चीज इस केस में कही गई थी सतीश कुमार वर्सेस करण सिंह के। जो वैलिड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस थोड़ी ना आप करा सकते। और वैलिड नहीं होने का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे उसका कह सकते हैं कि मान लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा क्योंकि अब इसको हम गंदा करने वाले। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। ए कहता है बी से कि तुमको जाके उसके घर में जो है ये गलत काम करना, उनको पीटना है, चाहे उनको मारना है, चाहे उनको संपत्ति चुरानी है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों, उसके बदले में मैं तुमको 1,00,000 रुपए, ठीक है ना, 1,00,000 रुपए की सुपारी दे दी। अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है? नहीं करा सकता ना।
चाहे बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है? नहीं करा सकता ना। क्यों? क्योंकि इन लोगों के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। इसलिए अब ए अगर बी से कहे कि तुमने प्रॉमिस किया था अगर वो मर्डर करने का, तो तुमको वो करना पड़ेगा, कोर्ट से वो इन्फोर्स। चलिए अगला केस देख लीजिए, जरीना सिद्दीकी वर्सेस ए रामालिंगम। जरीना सिद्दीकी वर्सेस ए रामालिंगम। चल रहा, जरीना सिद्दीकी वर्सेस ए रामालिंगम की जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये 2015 की है, वो 16 की थी, है 15 की है। In this case, the Supreme Court held that a remedy of specific performance of contract is an equitable remedy. ठीक है, is an equitable remedy। यानी इस केस में क्या कहा गया कि ये जो विनिर्दिष्ट अनुपालन या विनिर्दिष्ट अनुपालन का जो आदेश कोर्ट कहती है, जो रिलीफ है, वो एक साम्यिक अनुतोष है ना, इक्विटेबल रिलीफ है, इक्विटेबल रेमेडी है, यानी साम्यिक अनुतोष, साम्या के नियमों पर आधारित है कि भाई अगर किसी ने किसी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको तो पूरा करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। यहां से बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, उसकी मीनिंग वगैरह हो गई, केस डिस्कशन हो गया। अब हम आते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के संबंध, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस कर। देखिए कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार के होते हैं, यहां पे हमने दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट की बात। और कॉन्ट्रैक्ट जो दो प्रकार के होते हैं, पहला है कि कॉन्ट्रैक्ट विच स्पेशली इन्फोर्सिएबल, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट विच नॉट बी स्पेशली इन्फोर्सिएबल। इसका मतलब ये होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है, और दूसरे में कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तो ये दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत आते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। 2018 के अमेंडमेंट से पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बड़ा मतलब कुछ प्रोविजन बड़े अच्छे थे और बड़े इजी थे, बच्चों को याद करने लायक। लेकिन 2018 की अमेंडमेंट के बाद थोड़े से टेक्निकल बना दिए गए, और जो आंसर हम लोग 2018 से पहले लिखते थे वो आंसर अब हम नहीं लिख पाते, उसमें कुछ बदलाव हो गया। और कुछ लोगों के पास जो है 2018 से पहले का ही बेयर है, तो वो अभी उसी ढर्रे पर चल रहा है। और कुछ गाइड वगैरह में भी पहले के हिसाब से ही कर देते हैं, जल्दी जल्दी में गाइड एग्जामिनेशन के लिए बनानी होती है तो वो वही उठा लेते हैं जो किसी पुरानी बुक में लिखा है और तुरंत जो है उसी को छाप देते हैं। तो नहीं, 2018 के अमेंडमेंट के बाद इसका रूप बदला है, और हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं। गुड मॉर्निंग धारित्री। हाँ, तो ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है, और ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। पहले हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट विच स्पेशली इन्फोर्सिएबल, यानी कि कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। समझ में आई? और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है ये मैंने बताया है ना, सबको क्लियर है ना? एक बार जल्दी से आंसर दे दीजिए कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है। ये बात क्लियर है ना आप लोगों को? क्योंकि शुरू में हमने यही तो बताया। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है क्लियर होना चाहिए, तभी तो बात होगी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बिल्कुल ठीक ठीक। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जो प्रॉमिस किया गया है, प्रॉमिस को उसी रूप में परफॉर्म कर, उसका कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, है ना, कि उसके जगह पर ये कर दिया जाए। तो जो जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसी रूप में उसका परफॉर्म। तो भाई सारी चीजों का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ना कराया जा सकता। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ही ले लेते हैं कि भाई एक आदमी ने आपको
हेल्प करने की बात कही थी कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, और उसका किसी घटना दुर्घटना में पैर टूट गया। अब मान लीजिए आपके लिए बॉडीगार्ड बनने का ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 6 महीने तक रहेंगे, अब उसका पैर टूट जाए तो आप कैसे उसको कह सकते कि नहीं तुम तो तब भी हमारे बॉडीगार्ड रहो? नहीं ना, इम्पॉसिबल है। तो इसी तरीके से सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होते हैं जो स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस कराया जाए। हाँ, वादा किया है वो निभाना पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए। तो अब ये इस पहला हम लोग देख रहे हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। सेक्शन 10, इसके लिए कौन सा पढ़ना है? सेक्शन 10। सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट shall be enforced by the court subject to the provision section 11 class 2, section 14, section 16। ये कब आया है? ये अमेंडमेंट एक्ट 2018 से आया है। क्या हमने कहा? सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन 11, 2, 14 एंड 16। ये कहता है कि भाई किसी भी संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है धारा 11 के क्लास 2, धारा 14 और धारा 16 के उपबंधों के अधीन रहते। बात ही नहीं समझ में, नहीं बात समझ में आई, मैं बता देता हूं। यानी कि उन सारे कॉन्ट्रैक्ट को का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। कौन से का? सारे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है, सिवाय जो कॉन्ट्रैक्ट 11(2) के अंतर्गत आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट धारा 14 के अंतर्गत आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट धारा 16 के अंतर्गत आते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। बाकी सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता। तो ये इस प्रकार से हो। 2018 के पहले ये जो सेक्शन था वो सीधे सीधे बता देता था कि 4 ऐसे पॉइंट, सेक्शन 10 था, 4 ऐसे पॉइंट थे जिसमें जिन जिन कंडीशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता, और 14 ऐसे ग्राउंड बता देता था जिन कंडीशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। बड़ा इजी होता था। लेकिन अब उसको समझना है, अब खुद के बुद्धि विवेक से इसको समझ। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है उन सारे कॉन्ट्रैक्ट का कराया जा सकता है जो 11(2) के, 14 के और 16 के अंतर्गत नहीं है। और यहां पे हमने लिखा भी हुआ है ये बात, देख रहे हैं ना, कि अर्थात वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो धारा 11(2), धारा 14, धारा 16 के अंतर्गत नहीं आते, ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट को का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता। तो ये बात मैं क्लियर कर पाया कि नहीं, कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है? इसको थोड़ा सा बताइएगा कि ये चीज क्लियर हुई कि नहीं दिमाग में, कि कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है? ये चीज क्लियर हुई? संजना, धीरज, आशुतोष, आदित्री, अंकित, भाई ये कुछ क्लियर ही एक्ट नहीं करता कि कौन कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता। वो ये कह देता है कि इनको छोड़ के आप जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करें। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब हम क्या देखते हैं? अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट विच नॉट स्पेशली इन्फोर्सेबल, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। तो उसमें पहला चीज क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी, यानी न्यासी द्वारा किया गया काम। कहां है ये? सेक्शन 11 के क्लास नंबर 2। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि 11(2) के अंतर्गत किए जाते हैं उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। क्यों नहीं कराया जा सकता? कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी प्रोवाइड, सेक्शन 11 क्लास 2 प्रोवाइड्स दैट, धुंधला दिख रहा है?
धुंधला क्यों फेस दिखेगा? थोड़ा सा उसकी क्वालिटी बढ़ाइए तो हमारा फेस धुंधला दिख सकता है, नहीं फेस भी तो अब ठीक ही दिख। तो ये क्वालिटी वगैरह बढ़ाइए कल्याणी, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो कहा सेक्शन 11 क्लास 2 provides that a contract made by a trustee in excess of his power or in breach of trust cannot be specially enforced। यानी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रस्टी द्वारा अपने जुरिस्डिक्शन से, अपनी पावर से आगे बढ़ के किया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस कराने लायक नहीं होता है। मैं बताऊं, जैसे आप लोग जानते हैं ना कि प्रॉपर्टी ए की है और उस प्रॉपर्टी को बी ने और बी को ट्रस्टी बनाया गया है और कहा गया है कि इस प्रॉपर्टी को जो तुम इस पर्पज के लिए खर्च करोगे, यही ना होता है ट्रस्ट में। तो ए ने एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की और इसे ट्रस्टी बना दिया, तो ट्रस्टी को कुछ हक दिए होंगे ना। ये पर्सन क्या करता है, किसी अन्य पर्सन से अपने उस हक से, अपने उस अधिकार से आगे बढ़ के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक, इस अधिकार से आगे बढ़ के कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर सी के साथ कर लेता है तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सी करा सकता है? नहीं करा सकता। यही बात 11(2) बताती कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रस्टी के द्वारा किया गया है और ट्रस्टी अपने हक से आगे बढ़ के, यानी उससे क्या कह सकते हैं, अल्ट्रा वायरस एक्ट करना कहते हैं ना, अधिकारातीत कार्य करना। तो अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट अगर करता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराएगा। क्योंकि शुरू में ही हमने बात कही थी, एक केस हमने सुप्रीम कोर्ट का बताया था 2016 की, उसमें यह कहा गया था कि भाई उसी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और ये कॉन्ट्रैक्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किए, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, तो इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं कराया जा सकता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो हो गया कि ट्रस्टी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कॉन्ट्रैक्ट करना, वो अगर है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। आगे बढ़ें फिर। आगे है दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट विच नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल, यानी ऐसे संविधाएं जिनका विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता। एक्चुअल में यही सेक्शन होता ही था जिसको हम लोग डिस्कस करते थे, लेकिन अब थोड़ी सी चीजें और बढ़ा देनी होती। हमने क्या कहा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट बताए गए हैं सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 14 से हद से ज्यादा प्री के क्वेश्चन बनते हैं। ये एक ट्रेंड हो गया है कि अगर एसआरए से क्वेश्चन आते हैं तो इंजंक्शन से क्वेश्चन और ये सेक्शन 14 से क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि आता है। बस इसको एक बार देख लीजिए। तो कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता? पहला है सेक्शन 14, आप पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले हेडिंग हमने बना दी, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 20 के अंतर्गत है कि वेयर ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20। इसको मैं समझा देता हूं। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या? सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ए बी के साथ अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ये कार्य मैं तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन ये चूंकि नहीं करता तो बी ये कहता है कि देखो भाई, अगर तुम नहीं करते तो हम ना ये काम सी से करा लेंगे, ये काम सी से करा लेंगे। इसका मतलब ये है कि जब इसने सी से काम कराने की बात कह दी और सी से काम करा लिया, तो क्या ए को कंपेल कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए? जी नहीं, वो नहीं कर सकता। समझ में आई बात? यानी ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया
कि ए बी के लिए ये काम करेगा। बी कहता है मैं सामने बेटा मोबाइल रख के बात कर रहा हूं आप लोगों से, मैं आप लोगों को जो का कमेंट में मोबाइल में ही देखता हूं अपने, फुल क्लियर है एकदम। एकदम से एचडी जैसा क्लियर है, मुझे दिख रहा है। हम आप लोगों को उसी में तो देखते हैं, मोबाइल में ही। लैपटॉप में ना मुझे खुद का फेस दिखाई देता है और ना ही मुझे आप लोगों का कोई कमेंट दिखाई देता है। तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो थोड़ा सा, क्वालिटी जो है ना, यूट्यूब बहुत नौटंकी करता है, तो उसकी यूट्यूब की क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो फिर हो सकता है कि चीजें साफ दिखाई देने लगे। देखिए धीरज का आ रहा है रिप्लाई, एकदम सही है। हाँ, और बढ़ा लेंगे ना तो सही हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब एक ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि तुम्हारे लिए हम ये काम कर देंगे, और वो नहीं करता है, तो बी क्या करता है, वो काम को तीसरे से करा लेता है। तो जब वो तीसरे से करा लेगा तो क्या ए को फिर कंपेल कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो यही कहता है सेक्शन 20 के अंतर्गत कि जब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट को जब सब्स्टिट्यूटेड सर्विस एक्सेप्ट कर ली जाती है तो फिर उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाता। ठीक, अब अगला देख लेते हैं। दूसरा है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी। इसका क्या कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। ये कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी का मतलब समझते हैं? इसमें एक लंबे समय तक सुपरविजन करने की जरूरत पड़ती है, और कोर्ट के बस का नहीं है कि वो लंबे समय तक सुपरविजन करे। अब जैसे इसको अगर एग्जाम्पल से समझे, जगह ही इसमें नहीं रहता है ना एग्जाम्पल देने के लिए। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझें, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? एक घर बनाने का। अब घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो है, क्या ए ने अगर वादा किया था घर बनाएंगे, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बी करा सकता है ऐसे कि तुम घर बनाओ? वैसा ही जैसा कि हमने कहा था, कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसका नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि घर बनना 1 मिनट 2 मिनट, एक बार 2 बार का काम नहीं है। इसमें एक लंबे समय तक सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, और कोर्ट के बस का नहीं है कि 6 महीने साल भर में जो आपका घर बनेगा उसके लंबे समय तक वो कोर्ट बैठ के सुपरविजन करे उसका, कि बिल्कुल सही कर रहा है कि नहीं, खिड़की वहीं पे खोल रहा है कि नहीं, टाइल्स प्रॉपर लगा रहा है कि नहीं, और ये क्या जगुआर का नल लगा रहा है कि नहीं। ये सब बैठ के कोर्ट को करने का नहीं है ना। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता जिसमें लंबे समय तक पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन की आवश्यकता पड़े। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। मैं इन चारों को फिर से बताऊंगा आपको। ये 2 चीज हो गई। फिर उसके बाद बढ़ते हैं तीसरा, कौन से कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता? तो डिपेंड्स ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन। ये पर्सनल क्वालिफिकेशन, ए कॉन्ट्रैक्ट इज so dependent on the personal qualification of the parties that the court cannot enforce a specific performance of its material terms। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पर आधारित है, व्यक्तिगत अर्हताओं पर आधारित है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। यानी पर्सनल इंटरेस्ट पर, पर्सनल क्वालिफिकेशन पर जो बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं। जैसे जैसे मान लीजिए गाना गाने का है, डांस करने का है, पियानो बजाने का है, टीचिंग करने का है, ये पर्सनल क्वालिफिकेशन पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट है ना। पर्सनल क्वालिफिकेशन यानी मेरी योग्यता और मेरा इंटरेस्ट, इस पर जो बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, इसका आप जबरदस्ती इन्फोर्स नहीं करा सकते। ये मेरा मन करेगा तो मैं करूंगा और नहीं मन करेगा तो मैं नहीं करूंगा। जबरदस्ती आप हमसे काम नहीं करा सकते।
तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पर आधारित होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए एक सिंगर से आपने कॉन्टैक्ट किया कि आओ हमारे यहाँ फंक्शन है, उसमें गाना गाना है। अब वो कहे कि बाद में कॉन्टैक्ट करने के बाद पीछे हट जाए, तो आप जबरदस्ती उससे नहीं गवा सकते। तो नुकसान क्या हुआ उसका? उसका तो फायदा हो गया ना, उसका तो फायदा हुआ ना कि भाई उसका आप कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे, बिगाड़ पा रहे। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप नहीं करा सकते, लेकिन कंपनसेशन तो ले ही सकते हैं। कंपनसेशन आप ले सकते हैं, लेकिन उसे जबरदस्ती गवा नहीं सकते। और अगर आपने जबरदस्ती गवाया तो आप समझ लीजिए मोहम्मद रफी की आवाज वाला व्यक्ति भी ऐसा कैलाश खेर की तरह गाएगा ना कि कहने की बात नहीं। तो इसलिए आप जो क्या कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसका जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पर आधारित है, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा। और लास्ट यानी चौथा है कि कॉन्ट्रैक्ट विच डिटर्मिनेबल इन नेचर, यानी ऐसा संविदा जो पर्वसीय प्रकृति की हो, ऐसी संविदा का भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर। हम इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी थोड़ा सा आपको बता देते हैं सेक्शन 14 के अंतर्गत कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। तो सेक्शन 14 के अंदर एक बार हम और बैक चलते हैं, एक बार और बैक चलते। हम लोग देख रहे हैं, पहले हम लोगों ने देखा था कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। तो कहता है कि सब कुछ सारे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है, सिर्फ उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता जो 11(2) के अंतर्गत आते हैं, जो 14 के अंतर्गत आते हैं और जो 16 के अंतर्गत। यही बताया था ना हमने, सब कुछ सबका सारे कॉन्ट्रैक्ट का कराया जा सकता। अब दूसरा क्या आता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही होगा कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो 11(2) के अंतर्गत आते हैं, 14 के अंतर्गत आते हैं और 16 के अंतर्गत आते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। ये तो उधर हेड देखे तो इधर टेल तो स्वाभाविक रूप से निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 11(2) के अंतर्गत होने वाले कॉन्ट्रैक्ट, 14 के अंतर्गत होने वाले कॉन्ट्रैक्ट और 16 के अंतर्गत होने वाले कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया। तो अब हम एक एक करके देखें। पहला हमने देखा था कि ट्रस्टी अगर अपनी औकात से बाहर जाके अल्ट्रा वायरस कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है किसी पर्सन से, तो वो पर्सन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। ये देखा हमने। फिर हमने देखा 14 वाली बात। 14 में 4 कंडीशन बताई गई है। पहला है कि जहां पार्टी ने सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का प्रतिस्थापित पालन, हाँ, जहां पार्टी क्या मैं आप लोगों को सुनाई और दिखाई दे रहा हूं प्रॉपर? जल्दी से आंसर दीजिए। क्या मैं आपको दिखाई सुनाई दे रहा हूं प्रॉपर? चलिए ठीक है, जल्दी से बता देते हैं। मैंने क्या कहा? हाँ, हमने कहा कि भाई जहां वो संविदा का प्रतिस्थापित पालन स्वीकार कर लेता है, क्वालिफिकेशन पर आधारित हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पर आधारित हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। और लास्ट में कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो डिटर्मिनेबल नेचर के हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। अब ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो डिटर्मिनेबल नेचर के? डिटर्मिनेबल नेचर का मतलब परवेसिव प्रकृति, परवेसिव प्रकृति का मतलब समाप्त करने लायक होना। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको समाप्त करने की प्रकृति के होते हैं? जैसे है ना वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं ना, जैसे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे मान लीजिए ए बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और बी की कंसेंट इसमें जो ली गई थी वो फ्रॉड से ली गई थी। बी की कंसेंट कैसे ली गई थी? फ्रॉड से ली गई थी। अब अगर ए चाहे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों के बीच में हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा ले, तो क्या वो करा सकता है? नहीं करा सकता ना,
क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट डिटर्मिनेबल नेचर का है। डिटर्मिनेबल नेचर का मतलब ये परवसे प्रकृति का है, इसको समाप्त किया जा सकता है। तो जो ही बी को वो कंपेल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए, बी क्या कर देगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड डिक्लेयर करा देगा। क्यों? क्योंकि वो बी के ऑप्शन पे वाइडेबल था कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, ये डिटर्मिनेबल नेचर का, कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वो शून्य करा देगा। इसी तरीके से सेक्शन 56 का पैरा सेकेंड के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट वाइड होते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था लेकिन बाद में किसी वजह से वो इनवैलिड हो गया, अच्छा ठीक है, उसके बाद जो है इनवैलिड हो गया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा जा सकता। ले दे के समझ लीजिए कि सिर्फ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता। तो जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, यानी चाहे वाइड होगा, चाहे वाइडेबल होगा, चाहे एग्रीमेंट वाइड होंगे, इन सभी दशाओं में कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो डिटर्मिनेबल नेचर के। ठीक है, तो ये चीज है जो सर्कमस्टांसेस है, जिन सर्कमस्टांसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। आप सब्स्टिट्यूटेड सर्विस को पूछ रहे हैं अंकित की, उसका क्या मतलब होता है। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस यानी कि प्रतिस्थापित पालन, संविदा का प्रतिस्थापित पालन क्या है। अब संविदा का प्रतिस्थापित पालन का मतलब, हमने अंकित से एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है अंकित, हम आपके लिए ये काम कर देंगे, ठीक, हम आपको ये काम कर देंगे, मान लीजिए आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे और आपके बीच में हो गया, लेकिन हम अपना वादा नहीं पूरा कर रहे थे, हम आपको टाल रहे थे कि अच्छा इस डेट से पढ़ा देंगे, इस डेट से पढ़ा देंगे। आपने कहा कि देखिए आप सर पढ़ा नहीं पा रहे हैं और हमको परीक्षा देना है जल्दी, तो हम जो है किसी दूसरे टीचर से पढ़ लें। तो फिर उसके बाद हो गया कि हाँ आप दूसरे टीचर से पढ़, तो क्या जब आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ना स्वीकार कर लिए तो आप हमको कंपेल कर सकते हैं पढ़ाने के लिए? नहीं कर सकते। यही होता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का प्रतिस्थापित पालन आपने स्वीकार कर लिया, तब आप संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए जिद नहीं कर। समझ में आई बात? कि जब आपने एक बार स्वीकार कर लिया कि हम दूसरे से पढ़ लेंगे, तब आप जब दूसरे से पढ़ना आपने स्वीकार कर लिया, तब आप हमसे पढ़ने के लिए जबरदस्ती जिद नहीं कर सकते। यही है प्रतिस्थापित पालन, यानी एक विकल्प के ऑप्शन में आपने जब दूसरा विकल्प स्वीकार कर लिया, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप उसके लिए पहले के लिए जिद नहीं कर सकते। तो ये चीज है इसके अंतर्गत। अब उसके बाद जल्दी से देख लेते हैं आगे की चीज, और सेक्शन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 16 की बात कर लेते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि पर्सनल बार टू रिलीफ, यानी यहां पे लिखा है कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते, या जिनके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं। तो क्या कहता है, तीन चीजें हैं इसमें, सेक्शन 16 के अंतर्गत तीन चीजें, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली चीज वही कि जो पर्सन सब्स्टिट्यूटेड सर्विस एक्सेप्ट कर लेता है, यानी संविदा का प्रतिस्थापित पालन स्वीकार कर लेता है। इसका मतलब ये कि जहां वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ ठीक है हम दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करा लेंगे, अब ऐसा पर्सन अपने फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया कि हम दूसरे से। दूसरा ये कहता है कि कोई ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो ड्यूटी उसको करनी थी वो अपनी ड्यूटी को ही परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है, वो इनकैपेबल हो गया, चाहे करने से मना कर देता है, ठीक है ना, उस संविदा की शर्तों को भंग करता है। तो जब वो खुद ही गलती करता है तो क्या दूसरे से वो करा सकता है? नहीं करा सकता ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो इसी पर आधारित है कि आप क्या कहते हैं, क्या अभी कल ही एक मैगजीन में बता रहा था आप लोगों को, He who seeks equity must do equity। आप अगर दूसरे से अच्छा करवाना चाहते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। तो यही चीज है कि जब कोई पर्सन
अपनी खुद की ही ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा तो दूसरे पार्टी से भी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। तीसरा, जहां वो ये प्रूफ करने में फेल हो गया हो, जहां वो ये प्रूफ करने में फेल हो गया हो कि वो अपने हिस्से के ड्यूटी को परफॉर्म कर दिया है, वहां भी उसके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। तो इसमें सेक्शन 16 में बताया गया है कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जिनके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। तो पहला ये हो जाता है कि भाई वो पर्सन जिन्होंने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, वो पर्सन जिन्होंने खुद कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं किया है, और तीसरा वो पर्सन भी जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पालन किए हैं या नहीं किए हैं वो तो सेकेंडरी चीज है, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को पालन कर चुके हैं या साबित करने में फेल हो जाते, जो ये साबित ही नहीं कर पाते कि उन्होंने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म कर दिया है। तो ये 3 कंडीशन में उस पर्सन के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। तो ये है आपका ये पूरा टॉपिक, यानी जिस टॉपिक के अंतर्गत दोनों चीजें आपने पढ़ी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या देखने के बाद आपने ये देखा कि कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा